ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में जो लोग भी नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं और वो बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं, हमेशा अच्छे काम करते हैं, वो नेक राह पर चलते हैं और वो दूसरों की मदद करते हैं, सिला रहमी भी करते हैं, वो दूसरों से उनका रवैया, उनका सलूक भी अच्छा होता है और वो इबादत में भी बहुत आला दर्जे के हैं, ऐसे लोग परेशान क्यों रहते हैं? या ऐसे लोग मुसीबत में क्यों गिरफ़्तार हो जाते हैं? ऐसे लोगों पर आजमाइशें क्यों आती हैं? यानी नेक लोग परेशान क्यों रहते हैं, जबकि इनके बरखिलाफ़ जो दूसरी तरफ बुरे लोग हैं, जालिम हैं, वो दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, बल्कि बहुत से लोग कुफ्र में, शिरक में और तरह तरह के बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला और मुलव्विस हैं, और जिनको ना गरीबों का ख्याल है, न मज़लूमों से हमदर्दी है, न वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, न वो गरीबों की मदद करते हैं, न वो मोहताजों की हाजत रवाई करते हैं। ऐसे लोग खुश क्यों हैं? ऐसे लोगों के पास दौलत क्यों है? ऐसे लोग दुनियावी एतबार से तरक्की पर क्यों हैं? ऐसे लोग दुनिया के मालिक क्यों हैं? जबकि कायदे के एतबार से होना तो ये चाहिए था कि जो जितना बड़ा नाफरमान होता, जो अल्लाह का जितना बड़ा सरकश होता, जो जिस कदर अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता, वो इतना ही परेशान होता, और दूसरी तरफ जो लोग जिस कदर अल्लाह की फरमाबरदारी करते, जो लोग जितने नेक होते, वो इतने ही खुश होते, उन पर ना मुसीबत आती, ना आजमाइश आती, ना वो किसी परेशानी में मुब्तला होते। लेकिन मामला इसका उल्टा है। ऐसा क्यों? जी मेरे भाई और मेरी बहन, तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाफरमानों, सरकशों, काफिरों, मुशरिकों और ज़ालिमों को परेशानी और मुसीबत में रखता, और दूसरी तरफ जो लोग नेक बंदे होते उन्हें आसानी अता करता, फिर तो कोई नाफरमानी करता ही नहीं, क्योंकि लोग आसानियाँ लेने के लिए, परेशानियों और मुसीबतों से बचने के लिए अल्लाह की इबादत में आ जाते और वो नेक काम करने लगते। लेकिन अल्लाह ने नाफरमानों और सरकशों और ज़ालिमों, काफिरों और मुशरिकों को आराम में, राहत में इसलिए रखा है ताकि वो आज़माए, ताकि वो इंसानों का इम्तिहान ले कि कौन है जो इस हालत में पढ़कर अल्लाह की तरफ आता है और कौन है जो इस हालत में ही रहकर गुमराही में भटकता रहता है। और इसकी दूसरी हिकमत वो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया है, युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अलीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को, मुशरिकों को, ज़ालिमों को, नाफरमानों को और सरकशों को आराम में, ऐश में, मस्ती की हालत में इसलिए रखता है क्योंकि वो नाफरमान, वो ज़ालिम, वो काफिर और वो मुशरिक बंदे भी इस दुनिया में कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर करते हैं। यानी कभी कोई काफिर किसी के साथ अच्छा सलूक कर देता है, कभी कोई मुशरिक सिला रहमी करता है, तो कभी किसी की मदद कर देता है। यानी इतने बुरे बुरे लोग भी कभी न कभी कोई ना कोई नेकी ज़रूर करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नेकी का बदला क़यामत में सिर्फ जन्नत है, और जन्नत के अलावा नेकी का बदला कुछ और नहीं। और जबकि वो काफिर या मुशरिक या बहुत ज़्यादा गुनहगार ठहरे तो उन्हें क़यामत में जन्नत तो मिल नहीं सकती, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही उनकी नेकी का बदला आराम और ऐश की सूरत में दे देते हैं, और इस तरह बदला देकर उनकी नेकियां इसी दुनिया में ही ख़त्म कर दी जाती हैं, ताकि जब ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हों तो फिर ये अपनी किसी नेकी का दावा न कर सकें। और अगर ये दावा करें कि ए रब, मैंने तो ये नेकी की थी, तो अल्लाह ताला इन्हें ये कह दे कि मैंने तुम्हें इसका बदला, तुम्हें आराम और राहत की सूरत में दे दिया था, अब तो तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम ही है। और दूसरी तरफ जितने भी नेक हैं, अल्लाह के फरमाबरदार, सालिहीन, मुत्तकीन बंदे हैं, उनसे कभी न कभी उनकी ज़िंदगी में कोई न कोई गुनाह, उनकी कोई न कोई कोताही, कोई न कोई गलती ज़रूर हो जाती है, और गलती का बदला क़यामत में अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है। लेकिन चूँकि ये बंदे नेक हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करते हैं और अल्लाह ताला इन्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता, तो दुनिया में ही इन्हें इनकी बुराई का बदला बीमारी, मुसीबत और आजमाइश की सूरत में दे दिया जाता है, ताकि जब ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हों तो इन्हें इनकी बुराई का बदला दुनिया में ही मिल चुका हो, और फिर
क़यामत में इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी नेक लोग आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला हैं तो वो सिर्फ़ अपने गुनाहों या गलतियों की वजह से हैं, बल्कि हदीस पाक में ये भी बयान किया गया है कि बहुत सी बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को आजमाइश में मुसीबत में मुब्तला करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के दर्जात को बुलंद फरमाए। जी मेरे भाई और मेरी बहन, जब भी किसी मुसलमान को कांटा गड़ता है, जब भी किसी मुसलमान को कोई बीमारी पहुंचती है, जब भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसकी तकलीफ़ के बदले में जन्नत में आला दर्जा अता फरमाता है। और तीसरी वजह वो है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान किया है। आपने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो तो फिर तुम आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। यानी तुम जिस कदर अल्लाह के करीब जाओगे, तुम्हारी आजमाइशें, तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। जैसे जैसे तुम अल्लाह के करीब जाते जाओगे तुम्हारी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, तो फिर तुम फ़क्र के लिए तैयार हो जाओ, यानी फ़कीरी के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।